था इलेक्शन में, क्या लगता है? अब मुझे भाई उनकी पार्टी है, वहाँ कौन प्रचार करता है, कैसे प्रचार करता है, कितने मन से करता है, ये आप उनसे पूछिए। हमारी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, बूथ तक हमने नेताओं को भेजा है और अच्छा माहौल है। तमाम सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी वहाँ पे। सचिन जी, दिल्ली हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी प्रणामी जी की धर्मपत्नी का कुछ दिन पहले देहांत हुआ था, तो उनके परिजनों से मिलने, उनको सांत्वना देने और अपना शोक प्रकट करने के लिए आज मैं यहाँ अजमेर आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनको जगह देगा, उनकी आत्मा को। इस सिलसिले में आज मेरा अजमेर आना हुआ है। सर, कल दिल्ली में अच्छे शांति प्रिय माहौल में ये चुनाव संपन्न हो, और ये चुनाव क्यों हो रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा के विधायक को न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया, इसी वजह से चुनाव वहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमारा कैंपेन, हमारे पूरे प्रयास पूरी पार्टी के बहुत अच्छे रहे। मैं खुद अंता में गया हूँ, हमने प्रचार भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को वहाँ विजय मिलेगी। सर, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहना? इस पर अभी कोई चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक कोई लोगों ने टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन सरकार जो भी करती है, मुझे लगता है कि जनता और पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर करना चाहिए। सर, बिहार में विस्तार हुआ है मंत्रिमंडल का, राजस्थान में विस्तार नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना हो क्या रहा है, यहाँ कौन तो सरकार चला रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरी को बदला गया है, पहली बार बहुत दिनों बाद देखा हमने ऐसा हुआ है। तो यहाँ जो अंतर्द्वंद है अफसरशाही का, पॉलिटिकल लोगों का, पार्टी के अंदर जो खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, 2 साल में जनता को पूरी तरह निराश इस सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सारे निर्माण और विकास के काम ठप पड़े हैं और ये सरकार सिर्फ अपना विज्ञापन और भाषण और भ्रम फैलाने में लगी हुई है। धरातल पर काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ 2 साल में बहुत जल्दी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। सर, बिहार इलेक्शन को लेकर क्या कहें? बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें गठबंधन को अच्छी बढ़त मिली है और वहाँ पर बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं, भाजपा और जेडीयू पहले साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर साथ आए। अब आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गठबंधन हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा है और आरजेडी, कांग्रेस और माले और वीआईपी पार्टी हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज के पोलिंग के बाद जब परिणाम आएंगे 14 को, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव जनता चाहती है वो होगा और हमारी महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये नाम काटने का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर राज्य में एसआईआर की प्रणाली, प्रक्रिया और करने की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग इस देश का एक ऐसी संस्था है जहां पर लोगों की आस्था टिकी हुई है, और अगर चुनावों में वोटर लिस्ट नहीं की जाएगी, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है पोलिंग दिन की, वो बेवजह 45 दिन में नष्ट करा जाएगा। तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुस्तैदी से गांव मोहल्ले में जाकर वोटर लिस्ट को चेक करेंगे और जो 18 साल से ऊपर है उसकी वोट जुड़वाएंगे, और अगर ये गलत वोट है उसको कटवाने का काम। सर, 2002 की जो है वो मांगी जा रही है भाग संख्या, ऐसे में आम पब्लिक जो है परेशान हो रही है। देखिए, थोड़ा दिक्कत लोगों को हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि पोलिंग के दिन 12 या 11 और ऐसे प्रमाण हैं जो वोट देने का अधिकार लोगों को सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई अब तक आई है वो ना तो निष्पक्ष है और ना ही वो पारदर्शी है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने तमाम आंकड़े दिए। 25 लाख वोटों का हेर फेर हरियाणा में किया गया, ये प्रमाण के साथ राहुल जी ने देश को दिखाया। अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई कमेटी बनाई नहीं, कोई जांच करी नहीं। इसलिए वोटों की जो चोरी का बात हम लोग करते हैं वो एविडेंस के साथ राहुल जी ने जनता को दिखाए हैं। दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। सरकार को करना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर देश की राजधानी में अगर इस प्रकार ख़राब होता है तो बहुत चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और बहुत जल्द एजेंसियां, पुलिस, गृह मंत्रालय और सरकार उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इस इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया है। देखिए, एसआईआर का जहाँ तक मसला है, ये समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हम सब कई बार कह चुके हैं कि देश में या प्रदेश में जब भी एसआईआर हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जल्दबाजी में ना हो, दबाव में ना हो। जो
वोट के अधिकार से वंचित अगर कोई रह जाता है तो वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर आक्रमण है। हम चाहते हैं जो नागरिक है और जो वोट देने का अधिकार रखता है उसका वोटों से नाम लिस्ट से नाम ना कटे। वोटर लिस्ट पार्टी के साथ शेयर किया जाना चाहिए और जो कागज पत्री प्रमाण जो भी चाहिए निर्वाचन आयोग को वो समय सीमा इतनी रखें ताकि पर्याप्त समय में लोग अपना साबित कर पाएँ कि वो उस वोटर लिस्ट में हैं। जैसा बिहार में सूचना मिली है लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, एक एक मकान में 150, 200, 250 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत दिखाया गया है और मरे हुए लोगों के नाम जोड़े गए। तो ये सारी जो बातें हैं इस दिशा की तरफ संकेत करती हैं कि SIR के बहाने कोई पॉलिटिकल एजेंडा निर्वाचन आयोग अपना सिद्ध साधे ना। और इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर हो रहा है हम लोग बहुत जल्द कल इस पर चर्चा भी करेंगे कैसे हम संगठन के माध्यम से वोटर लिस्ट की जांच कर। अब मुझे भाई उनकी पार्टी है वहाँ कौन प्रचार करता है, कैसे प्रचार करता है, कितने मन से करता है ये आप उनसे पूछिए। हमारी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, बूथ तक हमने नेताओं को भेजा है और अच्छा माहौल है। तमाम सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।